हेलो टेक गीक्स, वेलकम टू गीकी ऑनलाइन चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अनहैकेबल इंटरनेट की, जो कि बहुत ही पॉसिबल है नियर फ्यूचर में। बहुत ही जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा अनहैकेबल इंटरनेट। क्यों ये पॉसिबल है, कैसे अनहैकेबल है, आज इसी के बारे में पूरी हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से ही हमें अनहैकेबल इंटरनेट का फ़ायदा मिल सकता है। वो इंटरनेट जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही मिलियंस ऑफ जो कि बहुत सारे वो जो सुपर कंप्यूटर 10,000 घंटे या फिर कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स ले सकते हैं उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम उस कैलकुलेशन को कुछ ही मिनट में या कुछ ही घंटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत दोस्तों ये बहुत डीप साइंस भी है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान से बड़े शब्दों में समझाऊं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देके समझाऊं, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि बेसिक क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग का, कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग काम करती है और कैसे क्यूबिट काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के ज़माने में अगर आप अपनी लाइफ को इमेजिन करो बिना कंप्यूटर के, जो कि आप नहीं कर सकते, जो कि बिना कंप्यूटर के आज की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही बन रही है, या फिर कोई टेक्निकल चीज़ के ही थ्रू बन रही है, जिसमें कि कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जिसमें प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हो तो वो भी किसी कंप्यूटर डिवाइस पे देख रहे हो, जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है बिना कंप्यूटर के। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें पिछले 50 सालों की, तो कंप्यूटर का साइज़ जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, धीमे धीमे वो छोटा होते 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 आज आपकी एक स्मार्ट वॉच में भी प्रोसेसर लग जाता है, जो कि एक कंप्यूटर की तरह ही एक्ट करता है। आप फ़ोन में आज इतना छोटा हो चुका है कि वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो जब ये कंप्यूटर का आने वाले फ्यूचर में भी ये कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा होने वाला है। अगर आप अभी देखें तो एक प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी 5 nm तक पहुंच चुकी है, यानी कि प्रोसेसर का जो फैब्रिकेशन है वो 5 नैनोमीटर तक पहुंच चुका है। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि 1 नैनोमीटर तक भी पहुँचे। तो अगर हम इससे छोटा जाना चाहते हैं या फिर इससे भी छोटी टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहते हैं और छोटा मतलब डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है क्वांटम कंप्यूटर की, जो कि डील करता है अगर हम बात करें सब एटॉमिक लेवल्स की अगर हम बात करें तो उसमें उसकी स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें आ जाती है क्वांटम फिज़िक्स। तो वैसी स्टडी को हम कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स, और इन सब की ही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग की जा सकती है। अब क्वांटम फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब एटॉमिक जो सब एटम्स होते हैं, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ यही होती है कि ये सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट और स्पिन जैसी प्रॉपर्टीज़ होती है। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकते हैं, क्वांटम प्रोसेसर बना सकते हैं और क्वांटम इंटरनेट बना सकते हैं, जो कि अनहैकेबल होगा, जो कि बहुत ही एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क होगा हैकर्स के लिए, उसको हैक करना कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों इसमें कई सारे चैलेंजेस भी हैं, तो हम इस पूरी वीडियो में यही करेंगे। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आज के कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्लासिकल कंप्यूटर, ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों एक्चुअल में ये 2 यूनिट पे काम करते हैं, 2 बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं, जिसको कि हम 0 भी कह सकते हैं और 1 भी कह सकते हैं, 0 या 1। अब इन बिट्स के साथ ये बिट्स या तो 0 हो सकते हैं या 1। अब अगर बिट 0 है तो इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर से इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं आएगा। अगर बिट 1 है इट मीन्स कि ऑन है, ट्रांजिस्टर से इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑन है। इसी प्रोसेस पे ये क्लासिकल कंप्यूटर काम करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम क्वांटम कंप्यूटर की, तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करता है, जिसको कि हम क्वांटम बिट्स भी कहते हैं। क्वांटम बिट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ना ही 0 होता है एट द सेम टाइम, ना ही 1 होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। इट मीन्स कि ना वो एक टाइम पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये उसकी सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी होती है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वही यूज़ होती है, एक्चुअल वही है ही। तो अब हम बात करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे पॉसिबल बना देती है कि फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और कैसे ये
प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देती है, किसी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देती है, जो कि सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि क्यूबिट्स कैसे काम करते हैं, क्वांटम बिट्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि क्लासिकल कंप्यूटर को समझने से पहले आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है समझना बिट्स के बारे में, जो कि 0 और 1 हो सकते हैं। तो उसी तरह हमें क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले हमें क्यूबिट्स को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूबिट्स को समझने के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज़ एक कॉइन है मेरे पास, अगर मैं उसको स्पिन करता हूं तो स्पिन करने पे या तो वो हेड आएगा या तो फिर टेल्स आएगा। उसके 2 साइड है, या तो हेड आएगा स्पिन होने के बाद या तो फिर टेल्स आएगा। तो अगर आप हेड को 0 मानो और टेल्स को 1 मानो तो या तो फिर वो 0 पे रुकेगा जब स्पिन होके ख़त्म होगा, या फिर वो 1 पे रुकेगा, इट मीन्स टेल्स पे रुकेगा। तो लेकिन क्वांटम बिट्स किस स्टेट में होते हैं? क्वांटम बिट जब कॉइन स्पिन हो रहा होता है, तो स्पिन होते समय आप ये नहीं कह सकते कि क्या आएगा, इस समय किस पोजीशन में है, वो उस समय किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। इसी तरह क्वांटम बिट्स रिएक्ट करते हैं, क्वांटम बिट्स इसी पोजीशन में होते हैं कि वो उनकी प्रोबेबिलिटी आप नहीं बता सकते कि ये 0 है इस समय या फिर 1 है, या तो ये हेड होगा या तो टेल होगा। एट द सेम टाइम दोनों पोजीशन होल्ड किए रहते हैं। ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंग जैसा कि इंसान प्रोग्राम करता है उसको, वैसा ही वो रिएक्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन के साथ, तो हम इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे कि जो हम चाहें वही उसका रिजल्ट आए, जो हम चाहें वैसे ही क्वांटम बिट्स को प्रोग्राम कर सकें। इसके लिए हमें एक दूसरे क्वांटम बिट्स की ज़रूरत होती है। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो इंटेंगलमेंट क्वांटम बिट्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए 2 क्वांटम बिट्स की ज़रूरत होती है। दोनों इंटेंगलमेंट क्वांटम बिट्स होते हैं। अब आप कहोगे कि ये इंटेंगलमेंट क्या है? इंटेंगलमेंट दोस्तों बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, जिसके बारे में कि बहुत डीप जाना पड़ेगा और बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत मुश्किल है समझाना उसको। सो अगर आप बेसिक इंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिक इंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर क्वांटम बिट्स की पोजीशन, अगर एक क्वांटम बिट्स की जो स्पिन ही है, स्पिन अगर डाउन है, इट मीन्स अगर 1 है, तो ये गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि दूसरा जो उससे इंटेंगल्ड यानी कनेक्टेड जो क्वांटम बिट है, उसकी पोजीशन हमेशा अप ही होगी, उसके हमेशा अपोजिट ही होगी। तो इसी के थ्रू हम अपने किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी कमांड को प्रोग्राम कर सकते हैं, क्वांटम बिट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसमें बहुत डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, लेकिन ये एक मेरा तरीका है कि बहुत आसान भाषा में आपको समझा सकूं। लेकिन अब बात आती है कि ये अनहैकेबल कैसे है। मतलब ये क्वांटम बिट्स तो मैंने बात कर ली, मैंने इसकी भी बात कर ली, 0 और 1, 0 1 जो बिट्स क्लासिकल कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो हैक हो जाते हैं। क्वांटम बिट्स क्यों नहीं हैक हो सकते? क्वांटम बिट्स भी तो हैक हो सकते हैं, उसमें ऐसा क्या खास है? देखो दोस्तों, खास तो क्वांटम बिट्स में बहुत है। अगर इसके डीप में अगर आप इसकी स्टडी करें क्वांटम फिजिक्स की, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो कि इनक्रिप्टेड अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, सपोज क्वांटम बिट्स का क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वो अनहैकेबल है। दोस्तों, अब इतनी सारी क्वांटम कंप्यूटिंग की अच्छाइयाँ सुन के, इतनी सारी प्रॉपर्टीज सुन के आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि तो अभी तक ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं अभी तक क्वांटम कंप्यूटिंग को, क्यों भी इतना टाइम लग रहा है। सो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर को इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर इसको ऑपरेट करने के लिए इसको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना पड़ता है। इसके ऑपरेशन के लिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर इस पर बाहरी एटमॉस्फेयर का कोई भी हल्का सा भी इफेक्ट आता है तो इसमें हाई एरर होने के चांसेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एरर देखने को मिलती है। इसी वजह से जो यूएस के जो कुछ DOE डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, वो इसी रिसर्च पे काम कर रही है कि इसको कैसे हम अचीव कर सकें, यानी कि कितने लेवल पे बढ़ा सकें कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग अचीव कर सकते हैं। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें कि हम एक इंटरनेट बिल्ड कर सकें। सो मैंने जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा अनहैकेबल इंटरनेट की बात की है, तो वो यूएस का जो अभी रिपोर्ट्स आई थी कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया लगभग 53 माइल्स का, अप्रॉक्सीमेटली 82 किलोमीटर्स का क्वांटम लूप बना के, जो कि बाहरी एटमॉस्फेयर से एकदम अलग होगा, ताकि उसमें वो लोग टेस्ट कर सकें एक
कुछ रेंज तक की 83 किलोमीटर रेंज तक में इंटरनेट फैला सकें, इंटरनेट जो कि अनहैकेबल होगा। और हाल ही में अगर हम बात करें कि क्वांटम कंप्यूटर किसके किसके पास है, यानी किसने डेवलप कर लिया, तो उनमें नाम आता है बड़ी बड़ी कंपनी, आप जानते ही होंगे कि IBM और गूगल ने। गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है, वो बड़ी बड़ी मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को एक साथ और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। और ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं कि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर 72 क्यूबिट्स का इस्तेमाल कर रहा है इस समय। और जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी दोस्तों, ये धीमे धीमे पॉसिबल होता रहेगा और बहुत सी कंट्रीज़ इसको ट्राई करती रहेंगी और हमें आने वाले टाइम पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा और क्वांटम कंप्यूटिंग हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिटेशन और भी है, हम क्वांटम कंप्यूटिंग का गेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ब्राउजिंग में यूज़ नहीं कर सकते, वीडियो प्ले करते समय यूज़ नहीं कर सकते। इसका यूज़ हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को और टिपिकल कैलकुलेशन को, नंबर कैलकुलेशन को सॉल्व करने में ही यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के मेडिकल फील्ड में या फिर कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में या फिर इंटरनेट को बहुत अनहैकेबल बनाने में। इसका यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफी में, जो कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो तो वो एनकोडेड मैसेज हो, वो पॉसिबल, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये क्यूबिट्स अपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन, कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता, इतनी कॉम्बिनेशन को। इतनी अगर आप 2 या 4 72 क्यूबिट्स पे अगर गूगल का क्वांटम कंप्यूटर काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि गूगल का जो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर है, वो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है। अभी रिसर्च में भी गूगल ने भी अनाउंस किया था कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो कि सुपर कंप्यूटर 10,000 घंटे में पूरी करता है, वो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर 1 मिनट में पूरी कर सकता है। वुड यू बिलीव दैट? मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था बहुत पहले, मेरे को याद नहीं है मैंने कब पढ़ा था, बट हाँ, ऐसा मैंने सुना था। सो आप समझ सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर क्या है आने वाले टाइम पे। तो ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो कि ये क्वांटम लूप बना रही है, उनका ये कहना है कि आने वाले 10 सालों में, हालांकि बहुत टाइम है, आने वाले 10 सालों में, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जैसे कि मैंने बताया एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की जरूरत होती है, बाहरी इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्वांटम कंप्यूटर पे। तो उसके लिए आने वाले 10 सालों में उन्होंने कहा है कि अपनी कंट्री के लिए एटलीस्ट हम एक अनहैकेबल यानी इंटरनेट 2.0 या फिर आप कह सकते हैं क्वांटम इंटरनेट डेवलप कर सकें, जो कि उनकी आर्मी के लिए वो लोग इस्तेमाल करेंगे या फिर मेडिकल साइंस में। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ एक तरीके से होड़ में लगी हैं कि कौन पहले बनाए। बहुत सारी कंट्रीज़ लगी हुई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ पे रिसर्च भी चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं, अब मैं इसके थ्रू, अगर आप चाहते हैं कि आप इस समय क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ कर सकें, क्वांटम कंप्यूटर पे काम कर सकें, हालांकि आप जैसा कि गेमिंग और ये सब तो नहीं कर पाएंगे, तो IBM ने एक ओपन सोर्स वेबसाइट, एक ओपन सोर्स कर रखा है इस चीज़ को कि आप क्लाउड बेसिस पे क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, IBM Q एक्सपीरियंस, मैं इस पर आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि आप जाके अपनी एक IBM ID क्रिएट करके, साइन अप करके, वहाँ पे लॉगिन करके आप क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर जाइएगा उस लिंक पे और एक बार आप अपना, और वहाँ पे दोस्तों गाइड भी दी गई है कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि और सारे जो भी आके रिसर्च करना चाहता है क्वांटम कंप्यूटर पे, वो आके कर सके, ताकि और जल्दी से जल्दी ये फैले, क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी और जल्दी से जल्दी फैले और हम कैसे अचीव कर सकें इसको जल्द से जल्द आने वाले फ्यूचर में। सो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो एक ऑब्वियस सी बात है, सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द से जल्द वो जल्दी से जल्दी क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी लाइफ में और बहुत ही ईजिली टास्क हो सके, बहुत ही ईजिली, जो कि चुटकियों में हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया, कुछ मिस है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आएँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं टेक वीडियोस बनाऊं, और जैसा कि ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो इस पे मैंने सोचा कि एक नॉलेजेबल, जो कि अभी एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन इस चैनल पे आपको अनबॉक्सिंग भी देखने को मिलेगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर जो मेरे पास जो भी आएंगे, या फिर ऐसी नॉलेजेबल वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।